देखो, LSBL की कमांड चलो यहाँ पे। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है SDA 1 है, 2 है और 3 है, ठीक है। ये जो पार्टीशन है, आप लोगों ने कहा कि सर जब हमने OS ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करा था तो हमारे पास ये पार्टीशन अपने आप ही इतने इतने साइज के आए थे। आपने डिस्क कितनी साइज की लगा रखी है? 25 GB की। 25 GB में से 600 MB ऑटोमेटिकली उसने ले लिया था। 1 GB बूट प्रोसेस के पास गया। ये आपने तो पार्टीशन करा नहीं था, उसने करा था अपने आप ही। फिर इसके बाद आपने 23 GB उसने पूरा पूरा यहाँ पर दे दिया था, जिसमें कि 2 GB का क्या बनाया उसने खुद से? स्वैप बनाया था। स्वैप क्या होता है मैंने पहले बताया आपको, कि जब आपकी मेन मेमोरी फुल हो जाती है तो उसके बाद आपका स्वैप पार्टीशन आता है। मैं क्या चाह रहा हूँ, न्यू पार्टीशन बनाऊंगा, मतलब कि न्यू डिस्क इंस्टॉल करेंगे, CLI करेंगे, ज़्यादा टाइम ना लगे। उसमें ये जो पार्टीशन है इसको हम अपने अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से बंद कर रहा हूँ। इसको मैंने यहाँ से ऑफ करा, ठीक है। न्यू पे जाएंगे, पार्टीशन, एंटर, 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 STANDARD स्टैंडर्ड, INSTAL इंस्टॉल। ब्राउज में जाके चेक करेंगे हम। दिस PC, लोकल डिस्क ई, न्यू फोल्डर। ओके, ये वाला थोड़ा सा गलत हुआ है। इसको हम डिलीट कर देंगे। हाँ, इसको और रीनेम करेंगे हम इसे STNDRD स्टैंडर्ड इंस्टॉल। ठीक है, और मैंने क्या कर दिया इसको, ओके। स्टैंडर्ड इंस्टॉल में मैं अपनी ये वाली मशीन इंस्टॉल करूँगा। ये भी ठीक है, ठीक है। साटा यूज़ करेंगे, 25 GB, फिनिश। अब USB कंट्रोल पे गए हम पहले, और ये मुझे क्या करना है, USB कंट्रोल 3.1, ओके कर दिया। और DVD इस पे जाएंगे। ये थोड़ा सा लैग कर रहा है तो पहले मैं इसको ठीक कर देता हूँ। कैंसिल करा मैंने इसे, स्क्रॉल डाउन, दिस PC, मशीन, CLI मशीन है हमारी, RACSA मशीन सेटअप। ई में हमारी स्टैंडर्ड मशीन थी ना, स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन ये है हमारा। इस पे आ जाओ दोबारा। ये वाली मशीन, इस वाली मशीन को मैं डिलीट करूँ। अब ठीक है, तो हमारे पास दो ही मशीन है और एक जो हम बना रहे हैं। इस पे आया मैं, DVD ISO 8.10 की जगह मुझे ISO कौन सी रखनी है, 9 रखनी है, ये वाली। ओपन, ओके। और अब क्या कर देंगे, पावर। इसको क्या कर देंगे, अप एरो, आई विल इंस्टॉल लेटर। इसको अगर आप देखोगे ये वाली मशीन, मैंने एंटर कर दिया। देखिए, इंग्लिश, कंटिन्यू,
ये हमारा नॉट रजिस्टर्ड है। पहले हम पासवर्ड सेट कर रहे हैं RWT ओके करा, डबल डन करा। फिर टाइम जोन सही है, इंग्लिश कीबोर्ड है, लैंग्वेज इंग्लिश, कीबोर्ड सही है। यहाँ पे हमने क्या करा, इसको मिनिमल इंस्टॉलेशन डन कर दिया। अब यहाँ पे आप देखोगे ये कुछ नहीं करना है, इस पर हमें वायर्ड कनेक्टेड है, ये भी ठीक है। इंस्टॉलेशन में यहाँ पे आप आके क्या करते थे, डबल डन कर देते थे, है ना। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या करते थे आप, इसको बिगिन इंस्टॉलेशन, हमें ये नहीं करना। दोबारा हम इस पे जाएंगे, क्या करेंगे, एड डिस्क नहीं, ये ऑटोमेटिक आ रहा है ना, हम किस पे क्लिक करेंगे, कस्टम पे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, डन, क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग आप करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करा, ये एलवीएम बता रहा है, इसको हमने एलवीएम ही रहने दिया। यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक करा, माउंट पॉइंट कौन सा है, स्लैश, सबसे पहले बूट EFI। अब अगर आपको यहाँ पे नहीं पता कैसे कैसे करना है, तो आप दूसरी मशीन का रेफरेंस ले सकते हैं। CLI पे जाके रेज्यूम, एंटर करा, LSBLK। यहाँ पे अगर आप देखो स्लैश बूट EFI कितनी GB का है, 600 MB का है ये, ठीक है। और दूसरा DF-TH और कर दो, और LSBLK-F कर दो। अब अगर आप गौर से देखोगे, स्लैश बूट SDA1 VFET में है, SDA1 किस में है, VFET में। तो यहाँ पे स्लैश बूट EFI कैपेसिटी कितनी बोली है इन्होंने, 600, हम इसको क्या कर देंगे, 800। एड माउंट पॉइंट, ये भी ठीक है। स्टैंडर्ड पार्टीशन, ये हमारा किस में है, EFI सिस्टम पार्टीशन, ठीक है, VFET। लेकिन हम किस में रख रहे हैं, कस्टम पार्टीशन, हम अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर रहे हैं। फिर इसके बाद हमने क्या करा, नेक्स्ट। देखो यहाँ पे SD1 ऑटोमेटिकली उठा लिया इसने। दूसरा उसका कौन सा पॉइंट है, SDA2 1 GB का स्लैश बूट है, ठीक है। हमने क्या करा, स्लैश बूट करा, उसमें 1 GB है, हमने क्या करा यहाँ पे 1.2 GB एड पॉइंट। इसका पार्टीशन चेक करो, SDA2 XFS में है, तो हम यहाँ पे भी XFS आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम किस में रखेंगे, XFS में ही रख रहे हैं इसे, क्लियर। और ये क्या है, लेकिन हम यहाँ पे एक को तो चेंज कर रहे हैं ना, और एक को यहाँ पे साइज इंक्रीज कर रहे हैं। आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, लेकिन XFS में रखने का फायदा ये रहता है कि 1.2 GB से नीचे नहीं जाएगा, हमेशा ऊपर ही रहेगा। और EXT4 में क्या रहता है, 1.2 GB से भी नीचे चला जाएगा, ऊपर भी चला जाएगा। तो बोटिंग वाली जो भी चीज़ें रहती हैं कि मिनिमम तो इतना ही रहना चाहिए, तो इसलिए XFS में रखा हूँ मैं इसे, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सा रह गया हमारा, SDA3 स्लैश, इसको कितना दिया था इन्होंने, SDA3 पूरा पूरा दिया है ना उन्होंने, ठीक है। अच्छा, SDA3 में इन्होंने क्या करा है, RHEL ग्रुप ऐड करा है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या करा, 12 GB दिया एड पॉइंट। अब यहाँ पे क्या होगा, गौर से देखो, स्लैश बूट LVM बनेगा, ये LVM ही है, पहले स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड क्या रहता है, वो फिक्स रहता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ना ही कम ना ही ज़्यादा। LVM को आप क्या कर सकते हो, कम और ज़्यादा कर सकते हो। सेकेंड चीज़, उन्होंने ग्रुप यहाँ पे RHL डाला था, आप चाहो तो अपना दूसरा ग्रुप यहाँ पे जनरेट न्यू ग्रुप करके कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं करना, मैंने क्या कर दिया, इसको RHL ही रहने दिया। फिर इसके बाद एक और पार्टीशन रह गया, कौन सा, स्वैप पार्टीशन। उन्होंने यहाँ पे स्वैप कितना दिया है, ये रहा स्वैप 2.1 GB का, है ना। मैं यहाँ पे स्वैप दे रहा हूँ 3 GB का, या फिर 2.5 ले लेते, काफ़ी है। एड माउंटिंग पॉइंट, और ये भी किस में जा रहा है, RHL में जा रहा है, क्लियर। फिर इसके बाद हमने क्या करा, इसका तो कोई बात नहीं, हम बाद में उसको चेंज कर लेंगे।
बाद में हम पार्टीशन बना सकते हैं ना, बिगिन इंस्टॉलेशन। स्पेस बार की रखा तो ये आपका पूरा हो जाएगा। क्लियर? कभी जरूरत पड़ने बाद में कुछ दिक्कत नहीं
चलो इसे रीबूट कर देते हैं। देंगे R double O T root R double O T root क्लियर करा मैंने LS वेट को। ठीक है, ओह माय गॉड। तो यहाँ पे वही आ रहा है, अगर आप और से देखोगे 25 GB था, 800 MB 1.2, 14 GB बनाया 12 GB, और यहाँ पर 2.5। ठीक है, फिर इसके बाद आपको ये कमांड चलानी कौन सी, df-th। तो यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि किसने कितना यूज़ करा है। ठीक है, अब आपके पास ये कमांड और है f disk-l। इस कमांड को अगर आप ठीक से पढ़ोगे तो यहाँ पे ये बोल रहा है SDA 25 GB की आपने डिस्क लगाई थी, जिसमें कि आपने SDA 1 एंड करा है 800 MB साइज का। इसका फाइल सिस्टम है EFI सिस्टम। SDA 2 1.2 GB की है, लिनक्स फाइल सिस्टम है। और ये आपका कौन सा है, SDA 3 14.5 GB का है, कितना है, LVM में है ये, जिसमें कि आपने RHEL का ग्रुप बनाया था रूट 12 GB का, RHEL स्वैप बनाया था 2.5 GB। क्लियर, इन सबको टोटल करो और 25 GB में से माइनस कर दो, उतना हमारा क्या रह रहा है, स्पेस बाकी है। क्लियर, चलिए, बिल्कुल।